Who granted East India Company the sole right to trade with the East? Robert Clive, Queen Elizabeth I, John Richardson, Queen Elizabeth II. And this, yes. और प्लीज एक चीज और है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाए। मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो हमेशा आंसर देते हैं, ठीक है, शशांक, पुष्पित, प्रभात, इन लोगों का रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। फ्रॉम जो 9th में मैक्सिमम बच्चा जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो नहीं भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उन बच्चों के लिए कि प्लीज, चाहे आप गलत बोलो बट आप अपना पार्टिसिपेशन जरूर दिखाओ, ठीक है। हार्डली मैटर्स इफ इट इज रॉन्ग। हम टीचर्स आपको सही करने के लिए बैठे तो हैं, किस चीज की प्रॉब्लम है? जरूरी तो ना अभी जितनों ने हैंड रेज करा है कि उनको आता ही है, बट हाँ वो अपना पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं। यस विजेंद्र, बोलो बच्चे। Queen Elizabeth II, 1. 1 और 2? 1. ओके जी। मोहम्मद अफरोज। मैम क्वीन एलिजाबेथ 1। रमजोत। मैम क्वीन एलिजाबेथ 2। रवि किरण। रवि किरण बच्चा, बोलो बेटा। बेटा अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। रवि किरण। मैम ऑप्शन बी। हाँ गुड। प्रभात। मैम ऑप्शन बी, क्वीन एलिजाबेथ 1। The correct answer for this is that is your option B। जितने भी बच्चों का नहीं लिया गया है तो डू नॉट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे हर बारी अलग अलग से पूछा जाएगा, ठीक है जी। सबकी टर्न आएगी, डू नॉट वरी। देखिए क्वीन एलिजाबेथ 1, थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करते हैं। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यस मैम। ठीक है जी। मैम इंक चेंज कर लीजिए। ये विजिबल नहीं हो रहा बच्चे? नो मैम, अच्छे से नहीं हो रहा। मैम ब्लैक पेन से कीजिए, ब्लैक। ये वाला दिख रहा है, चेक कीजिए। मैम उतना क्लियर नहीं है मैम, ब्लैक से ये वाला ब्लैक से ठीक है। ठीक है जी, ब्लैक से ठीक है, ठीक है बच्चे, ब्लैक ले लेते हैं अभी, ठीक है। यस मैम। यस ठीक है, ठीक है। क्लियर है। देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव हमारे फर्स्ट गवर्नर रहे हैं बंगाल के। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? मैम वो वॉरेन। करेक्ट करेक्ट। पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे हमारे वॉरेन हस्टिंग्स। यस मैम। जी। अब ये क्वीन एलिजाबेथ 2 वो थी, ये सबसे लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है क्वीन रही हैं इंग्लैंड की, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। सबसे लंबे समय के लिए जो है कौन सी क्वीन रही हैं जो यूके की जो है एक पावर में, दैट इज क्वीन एलिजाबेथ 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The first Indian woman to become president of Indian National Congress was Sarojini Naidu, Kamala Nehru, Kasturba Gandhi, Begum Ruqayya Shekhawat Hussain। अब इसका आंसर मैं इसलिए जो है आप बच्चों से नहीं लूंगी क्योंकि इट इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन। ये आप बच्चों की स्क्रीन पे ऑलरेडी है, तो करेक्ट आपकी स्क्रीन मैम दिख नहीं रही। किसको नहीं मैम दिख रही? दिख गई मैम, दिख गई मैम, इट इज विजिबल। हाँ बस, ओके ओके बच्चे, ओके यस। देखिए सरोजिनी नायडू हमारा आंसर है। ये जो थी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में डिफरेंस है।
यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि पहली भारतीय महिला कौन सी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। आंसर आ जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा नोटबुक नहीं लेके बैठा। मैं हमेशा बताती हूँ कि हमेशा कॉपी पेन अपने साथ रखो। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि पेपर में अगली बार बच्चा कोई भी दे सकता है। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड शशांक, वेल डन बोथ ऑफ यू। अब लिखिए ये पॉइंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर ये लोग पूछ लें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो हमने आंसर क्या देना है, एनी बेसेंट। क्लियर बेटा? अगर क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, आंसर विल बी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन वुमेन, आंसर सरोजिनी नायडू। कमला नेहरू कौन थी? वाइफ ऑफ मैम नहीं पता। वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी की, मैं वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और जो Yes, ma'am, कस्तूरबा जवाहरलाल गांधी नेहरू। जी थी, कस्तूरबा गांधी, वाइफ ऑफ गांधी। गांधी जी। महात्मा वाइफ ऑफ गांधी जी। यस, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी। और ये कौन थे? बेगम रुकैया शेखावत, बंगाली राइटर थी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 4 आपको फोटोज दिख रही हैं। जरा जल्दी से यूज योर ब्रेन, टेक योर 2 मिनट्स 3 मिनट, 2 मिनट से ऊपर का नहीं क्वेश्चन है ये, 1 मिनट, मतलब आंसर तो सेकंड्स का है। चारों पिक्चर्स को एनालाइज करो और मुझे आंसर आपने इस तरीके से देना है आप बच्चों ने कि मैम फर्स्ट पिक्चर किसकी है, सेकंड किसकी है, ये थर्ड किसकी है, फोर्थ किसकी है। ठीक है जी? नॉट ओनली आंसर, आई वांट एवरीथिंग बच्चे। लैंड कवर्ड विद ग्रास, श्रब्स, श्रब्स मैं बता देती हूँ, श्रब्स का मतलब होता है बेटा झाड़ियां। ठीक है जी? विच एनिमल्स कैन ग्रेज फ्रीली इज नोन एज, चराना, मतलब जहां पर की एनिमल्स जो है फ्रीली जो है चर सकते हैं, उस लैंड को क्या बोला जाता है? जो लैंड जो है ग्रास श्रब्स के साथ जो है कवर अप होती है, जहां पर की एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है और वो फ्रीली जो है चरते हैं, दैट लैंड इज नोन एज फैलो लैंड, ओवरग्रेजिंग, पैस्चर, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, अब हम लेते हैं आंसर्स वन बाय वन, अलग अलग स्टूडेंट्स। हाँ जी, शशिकांत मिश्रा बोलो बच्चे। शशिकांत मिश्रा, बेटा जल्दी जल्दी बोला करो ताकि सबकी टर्न आ सके। ओके, अनदर वन, वंश फोगट, वंश फोगट बोलो बेटा। मैम पेस्चर। ओके, मैंने एक चीज बोली थी कि मुझे जरा ये आपने बताना है कि ये जो पिक्चर्स हैं किस किस की हैं, इलैबोरेट कीजिए आंसर को। मैम में आए। मैम फर्स्ट हाँ जी। फॉलो लैंड, ओके ओके सेकंड ओवरग्रेजिंग, ओके, एंड थर्ड पेस्चर, एंड फोर्थ एग्रीकल्चर लैंड। देखते हैं कि ये आंसर सही है या गलत है, अभी बताऊंगी। ठीक है बेटा। शुभम, यस मैम, मैम पेस्चर। आंसर इज पेस्चर। हाँ, अब आपको ये 4 फोटोज दिख रही हैं, क्या समझ Yes, में ma'am. आ रहा है? क्या समझ मैम में आ रहा है? मैम ये सीरीज वाइज है। मैम फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं है सीरीज वाइज है, मैं तो जस्ट बता रही हूँ। मैम मैं हाँ बोलो, नहीं शुभम को मैम, जो बोलने दो, शुभम को बोलने दो, बच्चे को बोलो मैम बेटा। जो फर्स्ट फोटो है वो, मैम जो फर्स्ट फोटो है वो फैलोलैंड की है, और जो सेकंड Okay. फोटो है मैम वो ओवरग्रेजिंग की है, और जो थर्ड है वो पेस्चर की है, और जो फोर्थ है एग्रीकल्चरल लैंड की फोटो है मैम। विजेंद्र यादव, मैम पैस्चर। शशांक प्रसाद, मैम पेस्चर।
प्रभात with explanation. मैम पेस्चर मैम, जो मैम पहली है मैम वो एक है मैम फैलो लैंड है, दूसरा मैम ओवर ग्रेजिंग और थर्ड पेस्चर और फोर्थ एग्रीकल्चर लैंड। ओके ठीक है, आई विल टेल यू द आंसर, बट मुझे ये बताओ कि फैलो लैंड का मतलब क्या होता है? फैलो लैंड का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, मे आई वाला बच्चा नेम बताओ बच्चे, तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं मुझे पता चल रहा। ये मे आई वाला कौन है, नेम क्या है बच्चे का? कौन सा बच्चा बोल रहा है मे आई? बोलो बेटा जो मे आई बोल रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा बच्चा है। जो भी मे आई कह रहा है आंसर दीजिए। मैम आई रवि किरण। मैम फैलोलैंड में जो होता है ओके, रवि किरण बोलिए बेटा। मैम जो फैलोलैंड होता है वो 5 से 10 सालों के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि अर्थवर्म्स क्योंकि फर्टिलाइज करके जाते हैं। एनीवन एल्स? मैम ठीक है, चलिए बताते हैं। इसको प्रतिभूमि कहते हैं। प्रतिभूमि, आई डोंट नो भाई दैट। शुद्ध हिंदी मैम शुभम। प्रभात इतनी इतनी हिंदी बेटा मेरे को नहीं आती है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, मैम प्लीज बच्चे अभी नहीं, ध्यान से देखो। अब मैं विद एक्सप्लेनेशन आप बच्चों को क्लियर अप कर रही हूँ ये वाला। ठीक है जी, ध्यान से देखना। देखो, लैंड कवर्ड विद ग्रास श्रब्स ऑन विच एनिमल्स कैन ग्रेज फ्रीली, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी पैस्चर लैंड। और पैस्चर लैंड की जो आप फोटो देख रहे हो वो जो है हमारी, दैट इज थर्ड वन, फैलो लैंड। अब अगर मैं इसको देखूं ना, मैं इसको देख के बता सकती हूँ। प्लीज म्यूट कीजिए जिसमें भी अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। फैलो लैंड, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी, और एक लाइन वाइज जो है इन्होंने मिट्टी जो है लगा रखी है, यानी कि बोने के लिए तैयार की गई भूमि। भूमि मतलब लैंड, एक लैंड जिसको हमने प्रिपेयर करा है किसके लिए? सोइंग के लिए, बोने के लिए। ठीक है जी, दिस इज नोन एज फैलो लैंड, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता क्या है? ओवर ग्रेजिंग में आप देख रहे हो कि लंबी लंबी श्रब्स हैं, लंबी लंबी झाड़ियां हैं, और ना काफी सारे मतलब काफी मात्रा में जो है एनिमल्स को जो है ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। भाई खाते रहो, और तब तक खाना है जब तक कि ना भाई ये साफ नहीं हो जाए, सफा चट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो और दिमाग में भी रहेगी ये चीज। मतलब खाते रहो, और जब तक कि वो प्लेट पूरी सफा चटनी हो जाए ना, तब तक खाना है। ठीक है, दिस इज नोन एज ओवर ग्रेजिंग। क्लियर? ठीक है जी, इस तरीके से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और इतने सारे छोड़ रखे हैं ना जानवर को, इसलिए छोड़ रखे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा देखो, अब ये साफ सुथरी इतनी बढ़िया, ये कोई और लैंड नहीं हो सकती, ये एग्रीकल्चर के लिए तैयार करी हुई लैंड हो सकती है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं बच्चे। नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहली कंट्री का नाम बताइए वर्ल्ड में जिसने जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो है डेवलप करा था। सिंपल, बोलो बच्चे। रवि किरण। मैम नॉर्वे। ऑप्शन ए। ओके, मोहम्मद अफरोज। मैम नॉर्वे। ओके बेटा। अंशुल यादव। मैम नॉर्वे। ओके बच्चे। आलोक कुमार सिंह। मैम वन नॉर्वे। Yes, the correct answer is that is option A, नॉर्वे। ये पहली कंट्री है वर्ल्ड में जो कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो है डेवलप करती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग हाइड्रो पावर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अ वेरी इजी क्वेश्चन,
breeding of fish in specially constructed tanks and ponds is known as agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture. जल्दी बच्चे हैंड रेस करो, जल्दी से जल्दी। शशांक प्रसाद बोलो बच्चे। मैम पिसिकल्चर। दीपक कुमार। मैम फिजिकल्चर। ब्रह्मज्योत। मैम पिसिकल्चर। प्रभात बोलो बेटा। मैम सी ऑप्शन फिजिकल्चर। मोहम्मद अफरोज। मैम पिसिकल्चर। यस भाई, बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेशन दिखाएं। ऐशवित, वंश होगी, सूर्यांश यादव, मकसूद अहमद, बाकी बच्चे भी आंसर दिया करो। हाँ जी, द करेक्ट आंसर इज पिसिकल्चर। हिंदी में बोले तो मछली पालन। आप देख सकते हो ये जो है टब से बना रखे हैं टैंक, पोन्स। पोन्स होता है आपका तालाब। एग्रीकल्चर वी ऑल नो। सीरीकल्चर, ये हमारी सीरीकल्चर इज रिलेटेड टू व्हाट? जरा हैंड रेस कीजिए। देखिए, कल्टीवेशन ऑफ silkworms to produce silk। ये जो है सीरीकल्चर उसको बोलते हैं जो सिल्क वॉर्म की जो है कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। पिसिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। It is the cultivation of grapes for wine, जिनसे जो है वाइन बनती है। ठीक है जी, लिख लीजिए। सैनिक स्कूल में 7 फरवरी को पूछा हुआ क्वेश्चन, विटिकल्चर। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद इज रेफर्ड एज द डैश ऑफ इंडिया। रूहर, मैनचेस्टर, बोस्टन, शिकागो। जनरल स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। अब जस्ट चेकिंग। हाँ, अभिजीत कुमार बोलो बेटा। अभिजीत कुमार। अभिजीत। Okay, the next one is Khushpreet. Khushpreet. Option B. Okay, beta. Vijender. मैनचेस्टर मैम। Okay, the correct answer is correct. Option B. Ahmedabad is referred as the Manchester of India. Now my question to you all is why it is known as the Manchester of India? Why it is known as the Manchester of India? ठीक है, Ahmedabad is referred to as Manchester of India. Fair enough. आंसर इज करेक्ट। आप सब बच्चों का करेक्ट है। अब हैंड रेस कीजिए, कोई बच्चा बता सकता है कि व्हाई इट इज। हाँ, यस, शुभम बोलो बेटा। व्हाई इट इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैम शायद पता है कि मैम यहाँ पे शायद स्टील प्लांट शायद मैम प्रोड्यूस होता है। ओके, शशांक प्रसाद। कि मैनचेस्टर और अहमदाबाद में सिमिलैरिटी है कॉटन प्रोड्यूस करने की। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रह्मज्योत। यस मैम। मैम यहाँ पे मैम वो मैम बोलो ब्रह्मज्योत, बोलो मैम, बच्चे। यहाँ पे मैम सिमिलैरिटी मैम कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की है अहमदाबाद में मैम सेंटर। यस, मॉडर्न टेक्सटाइल्स के लिए जानी जाती हैं मैनचेस्टर भी और मैनचेस्टर सिटी भी, दैट इज इन यूके। एंड इन द सेम वे हमारे देश इंडिया में अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन।
How many members, again a question from your PDF, how many members are nominated by the president of Rajya Sabha? 233, 12, 22, 250. Simple. रवि किरण, बेटा वीडियो ऑन कर लो। रवि किरण, वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो? मैम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, ओके। शुभम, हाँ जी शुभम। मैम बी। मोहम्मद अफरोज। मैम 12। विजेंद्र। 12 मैम। अंशुल यादव। मैम 12। आलोक कुमार सिंह। मैम 1। The correct answer for this is very easy, 12। भाई सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है राज्य कितने मेंबर्स टोटल जो है 250 की 12। डिस्ट्रीब्यूशन 238 स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे ये हमारे 12 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेशन। अगर हम बोले एट प्रेजेंट, ये तो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 233 स्टेट से इलेक्ट होके आए हैं, 233 है। यस। और ये है 12 प्रेसिडेंट। ये हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट की पूछा कि प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स। ठीक है जी, क्विक रिवीजन भी हो रहा है आपका पुराना। चलिए इसका आंसर बताना था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन अराउंड 1750। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल विद द बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम एंड सरायघाट। हैंड रेस। बच्चे सिर्फ वीडियोस ऑन कर लो, सारे के सारे उनके आंसर्स लो। All sit in an active position. Nobody should lie down. जी बच्चे बोलो। दीपक। मैम प्लासी। ओके बच्चे। मोहम्मद अफरोज। मोहम्मद अफरोज। मैम प्लेसी। खुशप्रीत सिंह। मैम बक्सर। ओके। विजेंद्र यादव। प्लासी मैम। सिमरन। मैम बैटल ऑफ प्लासी। Battle of Plassey. Okay. The correct answer for this is option B. Battle of Plassey is the correct answer. जल्दी से जरा मुझे बताओ, जो बैटल ऑफ प्लासी है ये कब लड़ी गई थी? When it was fought, बैटल ऑफ प्लासी। अभी टेस्ट भी लिया था इस चैप्टर का। When बैटल ऑफ प्लासी was fought। शशांक प्रसाद। मैम 23rd of June 1757। Okay. खुशप्रीत। मैम 23 जून 1757। शुभम यादव। शुभम यादव बच्चा। मैम 23rd जून 1757। Yes. You all students are correct. 23rd June 1757 किसके बीच में थी बैटल ऑफ प्लासी? दैट वाज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला। अब ये सिराजुद्दौला कौन थे? दैट वाज नवाब ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये हमारी कब फोर्ट हुई थी, कब लड़ी गई थी? व्हेन इट वाज फॉट बैटल ऑफ बक्सर। ब्रह्मजोत। मैम 22 अक्टूबर 1764। यस बिल्कुल करेक्ट, 22 अक्टूबर 1764। किस किस के साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वर्सेस
कौन थे भाई? और यहाँ पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। ठीक है, जल्दी बताओ, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किन किन लोगों ने लड़ी थी? वेरी इजी। ओके, दीपक कुमार। दीपक कुमार। शुभम वीडियो ऑन कीजिए बच्चे, ऑफ मत करो। देखिए, दैट वाज बिटवीन मीर कासिम, 3 लोग थे। मीर कासिम ने स्पोर्ट लिया था, और किस किस का लिया था इधर बता रही हूँ अगले। मीर कासिम, देन शाह आलम 2, आपका पैरेलल रिवीजन भी हो जाएगा, एंड शुजा उद्दौला। कौन है भाई ये शुजा उद्दौला? दैट इज नवाब ऑफ अवध। चलिए नेक्स्ट हमारा करते हैं क्या, अच्छा चलिए सी ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। श्रीरंगापट्टनम, ये जो है ये हमारी किस किस के बीच में थी? क्या कोई बच्चा बता सकता है? थर्ड वन। देखिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आपके किंगडम ऑफ मैसूर, जिसे हम इस वॉर को हम एक अलग नाम से जानते हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट हमारा आता है बैटल ऑफ सरायघाट। मैं ये रब कर रही हूँ। अब ये बैटल ऑफ सरायघाट थी, ये एक नेवल जो है आपकी बैटल थी, फॉट इन 1671, मुगल एम्पायर वर्सेस अहोम किंगडम। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचे, सब के सब ये लिख लेना। शशांक प्रसाद मैम, आपकी वॉइस कट रही है बेटा, वॉइस बच्चे शशिकांत, बाकी सब बच्चे आवाज क्लियर आ रही है मेरी। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो इसलिए वो चीज हो सकती है, बट वॉइस तो नहीं कट रही। शशिकांत सही आ रही, शुभम बच्चा सब ठीक है जी। नेक्स्ट आता है द एक्स्ट ऑफ न्यू दिल्ली वाज एडविन ल्यूटिन। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ये आपका सैनिक में भी पूछा हुआ है, ये आपका आरएमएस में भी पूछा हुआ है, दोनों में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी। द एक्स्ट ऑफ न्यू दिल्ली किसने, एक्स्ट होता है आर्किटेक्चर जो है न्यू दिल्ली का, किसने बनाया था? एडविन ल्यूटिन एंड हार्पर्ट बेकर, किंग जॉर्ज V, लॉर्ड लिटन, क्वीन एलिजाबेथ। चलिए आंसर्स लेती हूँ। शशिकांत मिश्रा, बोलो बेटा। मैम एडविन एंड एस बेकर। ओके बच्चे। विजेंद्र यादव। एडविन लैंड्स एंड हे बेकर। सिमरन कौर। मैम ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चे। अंशुल यादव। ऑप्शन ए। ब्रह्मजोत। मैम ऑप्शन ए। Yes, the correct answer is option A, Edwin Lutyens, and H means Herbert Baker। ठीक है, अब मैं आपको एक बताती हूँ कि ये आरएमएस में इन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है पूछा था। आरएमएस में इन्होंने पूछा था द एक्स्ट ऑफ न्यू दिल्ली वाज एडविन ल्यूटियंस, एंड सेकंड नेम उन्होंने पूछ लिया था कि सेकंड नेम किसका है,
यानी कि इनके साथ जो है किस पर्सन ने जो है करा था। किंग जॉर्ज 5 वही पर्सन है जो क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद जो है इनका जो है कोरोनेशन जो है इंडिया में करा गया था, दिल्ली दरबार जो है सजाया गया था और कलकत्ता का सेशन था जहां पर इनके लिए जो है किंग जॉर्ज 5 के लिए जो है जन गण मन जो है गाया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन हमारे वाइसरॉय। The existence of more than one level of government is known as। हाँ जी, जल्दी बच्चे आंसर दो। The existence of more than one level of government is known as। हाँ जी, शशांक प्रसाद। फेडरलिज्म। प्रभात बच्चा, प्रभात कुमार तिवारी। ऑप्शन है फेडरलिज्म। अंशुल यादव, ऑप्शन ए। दीपक कुमार। दीपक मैम बच्चा। ऑप्शन है फेडरलिज्म। Yes, the correct answer for this is that is option A, federalism। More than one level of government हमारी कहाँ पर होती है? इंडिया में हमारा फेडरलिज्म ही चलता है। More than one level means जहाँ पर सेंटर है, सेंटर में बैठी हुई है, पूरे नेशन के लिए लो बनाती है, पूरे नेशन को चलाती है। देन स्टेट, आपकी जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो है अलग अलग हर स्टेट में जो है गवर्नमेंट बैठी है, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। सेंटर से नीचे स्टेट, स्टेट से नीचे हमारी एक लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत हम कहाँ पर देते हैं? बहुत अच्छा ही है, मैं आपको सारी हिरार्की बता रही हूँ। विलेजेस में म्युनिसिपैलिटी कहाँ दी जाती है? अर्बन एरियाज, टाउन्स में। ठीक है जी। सेक्युलरिज्म, चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं बाकी के ऑप्शंस भी। हाँ, सेक्युलरिज्म बताया था क्या होता है, हम लोगों ने प्रियम्बल चैप्टर पढ़ा था, है ना? प्रियम्बल चैप्टर में हमने सेक्युलरिज्म करा था। तो क्या होता है सेक्युलरिज्म? जल्दी बताओ। मैंने बताई थी जो वैल्यूज हैं जो हमारे प्रियम्बल में लिखी गई हैं, तो उसमें से एक वर्ड जो है सेक्युलरिज्म भी था। तो क्या है? 3 शशिकांत मिश्रा, बोलो बेटा। शशिकांत, जल्दी बोलो बच्चे। शशिकांत। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट शशांक प्रसाद। शशांक। Ma'am, the principle of separation of the state from religious institutions is known as secularism. ओके, शशिकांत अनम्यूट कीजिए बेटा, बोलो। शुभम यादव मैम एक बार प्रीवियस स्क्रीन दिखा दो। ठीक है बेटा, ये लीजिए शुभम। प्लीज ये जितने भी बच्चे वीडियोस ऑफ करके बैठे हैं, वीडियोस ऑन कर दीजिए। रवि, किरण, सूर्यांश यादव, पीयूष चौधरी, जतिन, हर्षित नेगी, अश्वित। कभी भी बेटा आपकी वीडियो ऑन नहीं होती है अश्वित। ओके, आगे कर रही हूँ। Secularism means where there is no official religion, यानी कि नेशनल रिलीजन नहीं है हमारे देश का। हम सेकुलर है, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को हमारे देश में जो है फॉलो अप करा जाता है। कोई जो है एक नेशनल रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। देन कम्युनलिज्म आता है, बताया था कट्टरपंथी।
हमने प्रीवियस सैंपल पेपर में भी ये टर्म्स देखी थी और डिस्कस करी थी। कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकता, जहाँ पर जो है हमारा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ जो है एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, और अगर कुछ हमें कह दिया जाए तो हम इतने वायलेंट हो जाते हैं कि हम मारने पे भी उतर आते हैं। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी लोकसभा के चैप्टर में कर चुके हैं। ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन लोकसभा, इन बोथ द हाउसेस और बाय द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। चलिए खुशप्रीत बोलो बेटा। ऑप्शन बी मैम, ऑप्शन बी ओनली इज इन लोकसभा। मोहम्मद अफरोज, मैम ऑप्शन बी। विजेंद्र यादव, ओनली इन लोकसभा। बाकी बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं? ये 5-6 बच्चों का क्यों हैंड रेज होता है? व्हाट अबाउट अदर्स? हर्षित नेगी, पीयूष चौधरी, आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, ओनली इन लोकसभा। जो मनी बिल जो हमारा इंट्रोड्यूस होता है वो जो होता है लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस होता है। देखिए जो मनी बिल होता है, पहली चीज दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन, क्लियर? आपका टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, आपका बोरोइंग से रिलेटेड होता है, दैट इज नोन एज योर मनी बिल। और इसका बिल जो है लोकसभा में आता है और स्पीकर के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करा जाता है मनी बिल, और उसके बाद जो है राज्यसभा के पास पास होना नहीं, राज्यसभा से जो है विद इन 14 डेज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी बिल का। जो जब भी हमारा मनी बिल आता है कितने दिन में राज्यसभा से जो है वापस आ जाना चाहिए? विद इन 14 डेज। 14 डेज के अंदर जो है ये जो हमारा मनी बिल जो है राज्यसभा से जो है वापस आ जाना चाहिए। सारी डिसीजन मेकिंग लोकसभा के हाथ में होती है, लेकिन इनकी सजेशंस के लिए जो है मनी बिल जो है राज्यसभा भेजा जाता है, ओनली फॉर दी सजेशंस। क्लियर हो रही है बेटा ये बात? ये देखिए हम करते हैं, आफ्टर 3 रीडिंग्स इन द लोकसभा द बिल इज सेंट टू राज्यसभा, राज्यसभा कैन ओनली मेक सजेशंस। राज्यसभा जो है उस मनी बिल के रिगार्डिंग सिर्फ हमें सजेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। सारी डिस्कशन यही होती है, यहाँ पर सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि वो हमें कुछ एडवाइस देना चाहें इस बिल के रिगार्डिंग, दैट दे कैन गिव, अदरवाइज द होल पावर इज लोकसभा के हाथ। ठीक है बच्चे, चलिए आगे नेक्स्ट। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया, अभी आपका थोड़ा स्टैटिक जीके का पार्ट आ गया, नेशनल पार्क्स का क्वेश्चन आ गया, नेशनल पार्क्स का। ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड? उत्तराखंड, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश। मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद अफरोज। मैम ऑप्शन ए उत्तराखंड। ओके, रवि किरण, रवि मैम किरण। ऑप्शन सी ओके, आसाम। दीपक। मैम ऑप्शन है उत्तराखंड। शशांक प्रसाद, शशांक बच्चे बोलो। शशांक प्रसाद। मैम उत्तराखंड। अनुराग मौर्य, अनुराग मौर्य। यस, वंश फोगट, वंश बच्चा, वंश फोगट बोलो बेटा। मैम उत्तराखंड। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज मैम उत्तराखंड। जी 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 बच्चे, जी बिल्कुल करेक्ट है आप बच्चों का आंसर। उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में जो है आपका जो है ये नैनीताल में जो है
वहां पर लोकेटेड है उत्तराखंड में, नैनीताल में जो है ये जिम कॉर्बेट। और ये आपका ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, एस्टेब्लिश्ड इन 1936, 1936 में जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है हुई थी। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि गुजरात के नेशनल पार्क कौन से हैं? कैन एनीवन टेल? गुजरात, असम और यूपी। देखिए ब्लैक बक लिखते जाओ, ये कई बार नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ जाता है और ये दूसरे पेपर्स में भी आ जाता है भाई, इम्पोर्टेंट है। ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट, ये आपके गुजरात के जो है नेशनल पार्क्स हैं। असम वेरी फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, देन गर्म पानी, देन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे। ठीक है जी। अब आता है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है दुधवा नेशनल पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा। लिख लीजिए बच्चे दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। डन, चले आगे बच्चे। ओके, which state of India is the highest producer of jute? Assam, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh। चलो डिस्कस करते हैं, एड्रेस कीजिए। शशिकांत बच्चा, शशिकांत मिश्रा। वेस्ट बंगाल। ओके, प्रभात। मैम वेस्ट बंगाल। विजेंद्र यादव। वेस्ट बंगाल। शुभम यादव। शुभम बच्चा। मैम बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। अंशुल यादव। मैम बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, ठीक है। सिमरन कौर। सिमरन कौर। मैम ऑप्शन नंबर बी। चलिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। असम टी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बिहार जो है आपका दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल, स्पेसिफिकली आपकी होगी पोटैटो, अनियन, कॉलीफ्लावर, एगप्लांट। देन आपका आता है यूपी। यूपी जो है आपकी बीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। वेजिटेबल्स में यहाँ पर आप कर सकते हो ऑनियन, कॉलीफ्लावर, एगप्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A form of government where people enjoy equal political right, elect their rulers and hold them accountable। अकाउंटेबल पूरी की पूरी एग्जैक्ट लाइन उतार रखी है इन्होंने। आंसर जो है आपको दिख रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पे है आपकी। ठीक है, ये पूरी की पूरी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी जब हम लोगों ने चैप्टर करा था प्रीएम्बल। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दोस पीडीएफ्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये आपको सैंपल पेपर करवाने का मतलब ये है कि एक तो आपको आइडिया लगे कि पेपर किस तरीके से आता है, दूसरी चीज आई वांट टू मेक यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दोस पीडीएफ्स आर। बैटल ऑफ प्लासी आप देख सकते हो, पानीपत का क्वेश्चन आ रहा है। देन दीज थिंग्स पीडीएफ्स जो है जितना भी मैंने कराया है दिया है, वो चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम एज इट इज लिखी हुई आई है। आंसर इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक सेकुलर। अभी हमने डिस्कस करा है वेयर
there is no official religion of our country, whereas the citizens of our country have complete freedom to follow any religion. Socialist wealth is generated socially and distributed equally among society. और socialist में लिखवाया था कि government should regulate the ownership of land to reduce socio-economic activities. Public head of the state is an elected person, not a hereditary. ये सारी की सारी जितने भी आप देख रहे हो पॉइंट्स, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, पूरा प्रेम्बल का चैप्टर है ये। पिछले उसमें भी था, हमने डिस्कस करा था लास्ट इस सैंपल पेपर में भी। आप देखो कि कितना कंसेक्टिवली जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर? द हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक मींस इज नॉट एन हेरिडिटरी पोजीशन, यानी कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, विच मींस हमारे प्रेसिडेंट की बात हो रही है। वो एक इलेक्टेड पर्सन है, ये नहीं है कि एक को गद्दी मिल गई तो आगे उसके बेटे को एंड सो ऑन फॉलो अप रहेगा। नो, इलेक्ट करा जाएगा लोगों के द्वारा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।